अयोध्या की राजसभा में उपस्थित सभी को इस बात की सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के मित्र देवराज इंद्र ने हमसे सहायता मांगी है और अयोध्या इस सहायता का उत्तर देगी। समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं अयोध्या के सम्मिलित होने की घोषणा करता हूं। क्षमा करें महाराज। जिस युद्ध से अयोध्या का कोई संबंध ना हो, उस युद्ध में हमें क्यों सम्मिलित होना? क्या अयोध्यापति को अपने किसी निर्णय के लिए तर्क देने की आवश्यकता है ऋषि जवाली? महामंत्री सुमंत, महाराज ने हमें सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और प्रजाहित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा बाध्य है। कुलगुरु, यदि हमारे प्रश्न नीतियों के विरुद्ध हैं तो हम अपने प्रश्न को वापस लेने की तैयार हैं। एक वर्ड बोले जवाली, सदा ही अनुचित प्रश्न पूछते हैं। राजा अपने निर्णय में प्रजा से सहमति ले, यही नीति है। आशा है महाराज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ऋषि जवाली। क्षमा करें महाराज, जनता का प्रश्न यह है कि यदि समरासुर जीतता है तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं है और यदि देवतागण जीतते हैं तो उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। तो फिर इस युद्ध में सम्मिलित होकर हम अपना धन और जनशक्ति को क्यों व्यर्थ करें? ऋषि जवाली, अयोध्या के इस युद्ध में सम्मिलित होने के 3 कारण हैं। पहला कारण मित्रता। हमारे मित्र ने हमसे सहायता मांगी है। रघुवंशी सदैव मित्रता का मान करते हैं। दूसरा कारण, दूर फैली अग्नि को यदि बुझाया ना जाए तो उसे निकट आने में अधिक समय नहीं लगता। दंडक वन अयोध्या से अधिक दूरी पर नहीं है। और तीसरा कारण, राजा का धर्म, जो है प्रजा की हर संकट से रक्षा करना, वो संकट जो सामने हो या वो संकट जो आने वाला हो। इसीलिए अयोध्या और प्रजा के हित में समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। ऋषि जवाली, आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। क्षमा करें महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न इतना सरल नहीं है। उत्तराधिकारी के बिना महाराज राज नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी वीरता और कौशल पर कोई संदेह है, किंतु नियति को कोई नहीं जानता महाराज। यदि आपके साथ युद्ध में कुछ अनहोनी हो गई तो अयोध्या का क्या होगा? रघुकुल का क्या होगा महाराज? ऋषि जवाली, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की प्रथम योग्यता है धर्म की रक्षा, ना कि वंश की रक्षा। आपकी चिंता है मेरे कुल के भविष्य की सुरक्षा, किंतु मेरी चिंता है मेरे कुल के पूर्वजों के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा। मैं उन महाराज हरिश्चंद्र का वंशज हूं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का त्याग किया। उन भागीरथ का वंशज हूं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा। धर्मवीर रघु का रक्त मेरी धमनियों में बह रहा है। मेरा वंश रहे ना रहे, किंतु रघुकुल की रीति नेमी कभी नहीं तोड़ेगा।
रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज नेमी की, महाराज नेमी की, महाराज नेमी की। प्राण जाए पर वचन न जाए। कि भोजन के साथ सरयुग का जल रख लिया है ना, उन्हें वही भाता है। युद्ध के लिए अतिरिक्त कवच तो रख लिए हैं ना। देवासुर संग्राम है तो ध्यान रहे, महाराज के सारे दिव्यास्त्र सुरक्षा में सज्ज रहे। जय हो महाराज। इसे शीघ्र करो। समझता हूं, किंतु तुम्हारा पति एक राजा है और राजा की पत्नी होना सरल नहीं है। तुम तो अपना धर्म अच्छे से समझती हो, मेरी हर आवश्यकता का पूरा ध्यान रखती हो। तो साम्राज्य चलाने के लिए मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल है, किंतु इस राजमहल को और मुझे तुम्ही ने तो संभाल रखा है। चलिए, आप प्रसन्न तो हुई, अब हमें विदा कीजिए। विजयी होके लौटिएगा। मैं आपके स्वागत में सज्ज रहूंगी और यहाँ सबका ध्यान रखूंगी। सुमित्रा, तुम कितनी निस्वार्थ हो, मानो तुम्हारा जन्म ही सबकी सेवा के लिए हुआ है। कितनी चिंता करती हो सबकी। सबसे अधिक चिंतित तो कौशल्या दीदी है। जब से आपके युद्ध में जाने की घोषणा हुई है, बस उपवास करके मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही हैं। रानी सुमित्रा ने बताया कि आप चिंतित हैं। चिंतित थी, इसलिए यहाँ आई थी। अब प्रार्थना के बाद मन शांत है। धर्म युद्ध में नारायण आपका साथ दे। कैकेयी, क्यों चिंता करती हो? हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। अश्वपति की बेटी हूं मैं, योद्धाओं के बीच में पली बड़ी हूं। कहाँ गई मेरी वो मंत्रा जो कहा करती थी कि पूरे भारतवर्ष में मुझ जैसी वीरांगना नहीं? क्या हुआ मेरी उस मंत्रा को? ये शुभ नहीं है कैकेयी, ये अनर्थ है। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी प्यारी माँ,
मेरी बच्ची